हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। कैसा रहा राजस्थान सीएचओ का मॉडल पेपर थर्ड जो आपने अभी दिया? इसका मैं शाम को लाइव आऊँगा और आपसे बात करूँगा, डायरेक्ट आपसे रिव्यू लूँगा, फीडबैक लूँगा कि कैसा रहा। और अपना स्कोर ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, अपना स्कोर ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपको बता दें कि आपको किस तरह तैयारी करनी है आगे और किस तरह मेहनत करनी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए इसी तरह मॉडल पेपर लेके आएंगे ताकि आपको हर हालत में किसी भी तरीके से क्या लगा दे सर, राजस्थान सीएचओ में सिलेक्शन करवा दे। ठीक है, तो आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा कैसा कि पोस्ट बीए से इंट्रांस एग्ज़ाम कैसे क्रैक करके गवर्नमेंट सीट कैसे प्राप्त करें। RUHS यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो RUHS का एग्ज़ाम है, इंट्रांस एग्ज़ाम का, किसका? पोस्ट BSc नर्सिंग का। उसका हम गवर्नमेंट सीट कैसे प्राप्त करें, क्या प्रोसीजर है, क्या और कितना क्या कुछ रहता है, पूरा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसलिए शुरू से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है तो आपको याद रखना, ये RUHS इंट्रांस एग्ज़ाम पोस्ट BSc के लिए मैं ये वीडियो है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कुल बात कर देता हूँ कि राजस्थान के अंदर कुल कितने गवर्नमेंट कॉलेज है पोस्ट BSc की नर्सिंग के लिए। ओनली क्या कह रहा हूँ मैं, पोस्ट BSc नर्सिंग बोल रहा हूँ। ठीक है, तो राजस्थान में कुल केवल 2 कॉलेज ऐसे हैं जो पोस्ट BSc नर्सिंग करवा रहे हैं, वो भी कौन से? गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, कौन कौन से है? तो पहला है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग यानी SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। ठीक है, दूसरा है SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर। ये 2 गवर्नमेंट कॉलेज है जो पोस्ट BSc नर्सिंग करवाते हैं। ठीक है, आफ्टर GNM के बाद। ठीक है, जो बच्चे GNM कर चुके हैं तो अपना डिप्लोमा को जरूर अपग्रेड करना, अपने डिप्लोमा का जरूर अपग्रेड करना, क्योंकि आपको पता है कि GNM का भविष्य आगे थोड़ा सा कम है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रूल चेंज कर लिया। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो अब या तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं या फिर क्या मांग रहे हैं सर, पोस्ट BSc मांग रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि 2 साल का एक्सपीरियंस अभी मांगा है, बाद में आने वाली जब आप अभी कोई बच्चे GNM पास आउट है और आने वाले टाइम में वो कह दे कि हमें तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आपने तो 2 साल का काम किया, फिर हो गया ना आपका नुकसान। इसलिए अपने डिप्लोमा का अपग्रेड करना जरूरी है हर हालत में। ठीक है, क्योंकि अपने को GNM लेवल पे नहीं रहना। और एक बात याद रखना, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लग जाओगे तो GNM की और BSc नर्सिंग की पोस्ट BSc और BSc सेम होती है। ठीक है, और GNM की पोस्ट BSc की ग्रेड पे लेवल होता है, अलग होता है। ठीक है, जैसे अलाउंस वगैरह है ना, GNM वालों को थोड़े कम मिलते हैं और एजुकेशन लेवल, और BSc नर्सिंग वालों को थोड़ा ज़्यादा मिलता है। इसलिए अपने GNM के डिप्लोमो को ज़रूर अपग्रेड करो, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि GNM के बेस पे नौकरी नहीं लगना। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर मैं पहले 2 कॉलेज बता दिए आपको कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन से है। तो गवर्नमेंट कॉलेज 2 है कौन से? एक तो GCON जयपुर, एक GCON जोधपुर। ठीक है, तो अब मैं GCON जयपुर यानी SMS मेडिकल कॉलेज, SMS हॉस्पिटल वाले कॉलेज के बारे में बताता हूँ कि इसमें कितनी सीट है, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसके अंदर कुल सीट की बात करूँ तो टोटल 25 सीट है पोस्ट BSc नर्सिंग की, 25 सीट है पोस्ट BSc की, 25 सीट है राजस्थान में SMS में GCON जयपुर में। ठीक है, और इसके अंदर नो फीस, जो मैंने स्पष्ट लिखा है कि क्या लिखा है इसके अंदर, नो फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, राजस्थान में पहला एक ऐसा कॉलेज है जो पोस्ट BSc के लिए कोई भी आपसे फीस नहीं लिया जाएगा। आपका सारा कोर्स, बुक वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह सब फ्री है, सब कुछ फ्री है। आपको ट्रांसपोर्ट यानी कि आपकी जब ड्यूटी लगेगी तो उनमें बस के द्वारा जब भी ट्रांसपोर्ट होगा एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, तो वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपये नहीं लगता, आपका 1 भी रुपये नहीं लगता। सबसे अच्छी फैकल्टी कहाँ में है, कहाँ पर है? तो आपको याद रखना GCON जयपुर में है। ठीक है, इसके अंदर कम से कम 90 से ज़्यादा टीचर है, 70 या 80 टीचर है। ठीक है, और प्रत्येक यूनिट को एक टीचर पढ़ाता है, प्रत्येक यूनिट को एक सब्जेक्ट को एक टीचर पढ़ाता है, क्योंकि इतने टीचर हैं उनमें डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा फैकल्टी है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, और आपका नॉलेज मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा अगर आपने GCON जयपुर में स्टडी कर ली तो। ठीक है, आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है अगर आपने GCON में पढ़ लिया तो, ये बात आपको याद रखना, GCON जयपुर की बात करूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने स्पष्ट लिखा है कि नो फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ,
नो फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड क्या लिखा है मैंने कि नो हॉस्टल फॉर पोस्ट बीएससी स्टूडेंट। जी हाँ, इसके अंदर एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए, कोई भी आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हॉस्टल नहीं मिलेगा। हॉस्टल केवल जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों को ही मिलता है, वो भी केवल लड़कियों को मिलता है, लड़कों को हॉस्टल नहीं है जीकोन जयपुर में, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। परंतु कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर भी रह के पढ़ाई भी कर सकते हो, सभी बच्चे रह रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी फीस नहीं है, किसमें, जीकोन जयपुर में, दूसरी बात है, ठीक है। और तीसरी बात है इसके अंदर फर्स्ट काउंसलिंग में केवल इन सर्विस विद्यार्थी को लिया जाता है। जी हाँ, ये बात याद नोट करना। बहुत से बच्चे क्या होता है इंट्रांस एग्जाम को तैयारी करवा देते, एग्जाम देते हैं, उसके बाद जब काउंसलिंग के लिए कॉलेज को लिस्ट चूज की जाती है तो उसके अंदर वो जब फर्स्ट काउंसलिंग में उनका जीकोन नहीं मिलता, जयपुर वाला एसएमएस मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता, तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना एडमिशन ले लेते हैं। तो याद रखना, अगर आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज चाहिए, एसएमएस मेडिकल कॉलेज चाहिए तो उसके अंदर फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में केवल इन सर्विस के कैंडिडेट को ही लिया जाता है। किसमें, जीकोन जयपुर में, यानी एसएमएस में। एसएमएस में केवल इन सर्विस को ही लिया जाता है जो इन सर्विस यानी कि जीएनएम के बेस पे नौकरी लग चुकी है और वो राजस्थान में 2 साल के बाद वो अपना कर सकते हैं क्या, पोस्ट बीएससी, तो वो उन स्टूडेंट के लिए फर्स्ट काउंसलिंग में उन्हीं को लिया जाता है, पहली प्रायोरिटी उनकी लिए रहे, क्योंकि राजस्थान में जीकोन केवल इन सर्विस के लिए हुआ करता था पहले, परंतु इन सर्विस के कैंडिडेट ज़्यादा नहीं आए, इसलिए फ्रेशर को अलाउ कर दिया, ठीक है। तो याद रखना, पहली काउंसलिंग में आपको नहीं लिया जाएगा, सेकंड काउंसलिंग में आपको लिया जाएगा। तो धैर्य बनाए रखना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, आई होप मेरी बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर है कि सेकंड काउंसलिंग में फ्रेशर स्टूडेंट को लिया जाता है। जी हाँ, जब सेकंड काउंसलिंग होगी आरयूएचएस की तो उसके अंदर जो नए विद्यार्थी है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जो अभी रिसेंटली में पास आउट है, उनको लिया जाता है, जिनके अच्छे मार्क आए हैं। हाँ जी, जिनके अच्छे मार्क आए हैं यानी टॉप रैंक आई है, उनको लिया जाता है। टोटल सीट कितनी है, टोटल सीट है 25, ये याद रखना, ठीक, ऑल इंडिया में। और ये सीट ओनली फॉर इंट्रांस एग्जाम के माध्यम से ही भरी जाएगी, इंट्रांस एग्जाम के माध्यम से, ठीक है। तो सेकंड काउंसलिंग में ओनली फ्रेशर स्टूडेंट को लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ इसके अंदर क्या है मेरे दोस्त, तो याद रखना, इन सर्विस के कैंडिडेट ज़्यादा नहीं आते, मैंने स्पष्ट लिखा है। मैंने कहा नहीं कि पहली काउंसलिंग में केवल इन सर्विस के कैंडिडेट को लिया जाता है, ठीक है, परंतु याद रखना इन सर्विस के कैंडिडेट ज़्यादा नहीं आते, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेशर स्टूडेंट का ही ये कॉलेज है, ठीक है, याद रखना, फ्रेशर स्टूडेंट के लिए ही ये सीट है। अगर आप मेहनत करोगे अच्छी तरीके से आपको ज़रूर मिलेगा, कौन, जीकोन जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज, और आपको इतने अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। पढ़ के देखना, अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा अपने आप पे, ठीक है। और बात करता हूं कि 2018 या 2019 का मैंने डाटा लिया इसके अंदर कि कितने इन सर्विस के कैंडिडेट आए हैं, ताकि आप कोई भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आपके लिए मैं ये चीज़ लेके आया हूँ। तो याद रखना, 2018 का सेशन हुआ था, 2018 में सेशन हुआ था, उसमें 3 स्टूडेंट के आए थे, इन सर्विस आए थे, और बाकी के 22 सीटों पे फ्रेशर स्टूडेंट को अलाउ किया गया था। 22 स्टूडेंट को फ्रेशर सीट पे अलाउ किया गया था। देख लो कितनी अच्छी बात है ना। 22 स्टूडेंट, जिन बच्चों ने अच्छे मार्क बनाए थे, अच्छे नंबर लिए थे, उनका सिलेक्शन जरूर हुआ था, किसमें, जीकोन जयपुर में। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब 2019 में काउंसलिंग हुई थी, 2019 में जब सेशन स्टार्ट हुआ था, उसमें 4 स्टूडेंट फ्रेशर स्टूडेंट आए थे, 4 आए थे, ठीक है। तो यही रहते 4 या मैक्सिमम आप 5 मान लो, इससे ज़्यादा नहीं आते जो इन सर्विस के कैंडिडेट। तो आपका सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप कंटिन्यू मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एक बात बोली है कि थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं कि जीकोन जोधपुर। जी हाँ, नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा है, जीकोन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, यानी एसएमएस। वो क्या एक सेमी गवर्नमेंट है। जी हाँ, वो क्या एक सेमी गवर्नमेंट है, यानी कि आपकी कुछ पैसे लगेंगे, बहुत कम पैसे लगेंगे। लड़कियों के तो नाम मात्र में लगते हैं और लड़कों के थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, मैं पूरे बताऊंगा। और इसके अंदर क्या है, जो जोधपुर वाला मेडिकल है, जीकोन है, उसमें हॉस्टल सुविधा है, ये बात याद रखना, इसमें हॉस्टल सुविधा है। उसमें आपको खाने के पैसे देने होंगे, रहने के कोई पैसे नहीं देने होते।
ठीक है। और खाने के पैसे मान लो कि डाइट के हिसाब से हैं 60 रुपये एक डाइट है, शायद तक मैंने पता किया था वहाँ पे, ठीक है। तो वही सेम ही खर्चा बैठ जाता है अगर आप बाहर रूम लेके रहते हो या हॉस्टल में रहते हो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो जीकोन जयपुर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है, तो इसके अंदर जोधपुर मेडिकल कॉलेज है जो, ठीक है, जीकोन जोधपुर है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर है, उसका मैंने पूरा इसका डाटा लिया। जो उसने लिखा है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। और फीस स्ट्रक्चर 2018-2019 का सेशन के लिए मैं फीस लिया था, फीस स्ट्रक्चर लिया था, और वही सेम अब 2020 में रहेगा, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फीस केवल सेम ही रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर पोस्ट बीएससी, इसमें स्पष्ट लिखा है मेरे दोस्त, इसमें लिखा गया है कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें आपको डीडी बनवानी पड़ेगी। अगर आपका सिलेक्शन जीकोन जोधपुर में हो जाता है तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, डीडी बनानी पड़ेगी। कितनी की डीडी बनानी पड़ेगी, तो आपको याद रखना 41,000 रुपये की डीडी बनानी पड़ेगी, ठीक है। 41,000 रुपये की डीडी बनानी पड़ेगी। और इसके अंदर इंक्लूड चालान मनी, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन मनी भी है 1,000 रुपये की, सॉरी 1,000 रुपये की क्या है, क्वेश्चन मनी भी है, ठीक है। और थ्रू चालान डिपॉजिट, तो थ्रू चालान डिपॉजिट 10,000 रुपये होगा, ठीक है। जो आप जब आपकी काउंसलिंग होगी राजस्थान में जीकोन में, तब आपको 10,000 रुपये का एक बैंक ओरिएंटल बैंक से क्या बनानी पड़ेगी, एक काउंसलिंग से फीस जमा करानी पड़ती है। वो काउंसलिंग में आपको वापस खाते में आ जाती है 2-3 महीने बाद। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो वो भी फीस आपको पूरी रिफंड मिल जाती है। अगर आपका प्राइवेट में सिलेक्शन हो जाता है तो भी वो फीस आपके प्राइवेट कॉलेज वाले अकाउंट में चल जाती है और आपकी फीस के में जुड़ जाती है। जैसे प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन ले लिया, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया तो वो 10,000 रुपये का जो आपने चालान बनाया था, तो वो चालान प्राइवेट कॉलेज के फीस में आपके इंक्लूड हो गया। मान लो अगर प्राइवेट कॉलेज की फीस है 70,000 रुपये, तो वहाँ पे आपको केवल 60,000 रुपये देने होंगे, 60,000 रुपये देने होंगे, ठीक है। तो ये फीस टोटल रहेगी कितनी हज़ार होगी, ये फीस टोटल रहेगी कैटेगरी किसके, बॉयज़ जनरल और ओबीसी के लिए ये फीस रहेगी जो मैंने बताई है, ठीक है। ये बताइए बॉयज़ और जो बॉय है जनरल और ओबीसी के लिए रहेगी। अब है लड़कियों के लिए, जी हाँ, अब क्या है लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए जो है वो है 11,000 रुपये की। लड़कियों के लिए क्या है, वो 11,000 रुपये का है, आपको चालान बनाना होगा, ठीक है। जो फीस है 11,000 रुपये, ठीक है। साथ में क्वेश्चन मनी है, इंक्लूडिंग क्वेश्चन मनी कितने, 1,000 रुपये, ठीक है, प्लस 10,000 रुपये की एक डीडी होगी जो मैंने पहले बताई। तो लड़कियों के लिए आपको केवल कितने, 21,000 रुपये में, 21,000 रुपये में एक साल की फीस है 21,000 रुपये। कहाँ पे, जीकोन जोधपुर में, ठीक है, जीकोन जोधपुर में, ठीक है। लड़की चाहे कहीं कैसी भी हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, चाहे वो ओबीसी की हो, चाहे एससी और एसटी की हो, ठीक है, उन सभी लड़कियों के लिए सेम फीस रहेगी। लड़कों के लिए अलग है जो मैंने ऊपर बताई है, लड़कों के लिए वो अलग है जो मैंने ऊपर बताई है, ठीक है। और जो लड़के एससी और एसटी से बिलोंग रखते हैं उन लड़कों की भी फीस जीकोन जयपुर में जोधपुर में 21,000 रुपये ही है, ठीक है। तो लड़कों के लिए भी अच्छी बात है, जो एससी और एसटी से बिलोंग रखते हैं उनके लिए जोधपुर में फीस केवल कितनी है, जोधपुर में फीस केवल कितनी, 21,000 रुपये एक साल की, ठीक है। और जो ओबीसी और जनरल के लड़के हैं उनकी फीस रहेगी टोटल 51,000 रुपये, ठीक है, एक साल की। तो 2 साल की होगी 1 लाख से ऊपर। और लड़कियों के लिए होगी कितनी, टोटल 40,000 रुपये में आपकी पोस्ट बीएससी हो रही है। कितनी अच्छी बात है, सेमी गवर्नमेंट है, बहुत कम फीस लगती है आपकी, इसलिए आप जोधपुर मेडिकल कॉलेज भी आप ले सकते हो, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। अगर आपको एसएमएस नहीं मिलता है तो पहली प्रायोरिटी आप एसएमएस रखो, सेकंड प्रायोरिटी आप क्या रखो, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, ठीक। अब आपसे पूछ रहे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए पोस्ट बीएससी करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट में बारे में आपको बता देता हूँ पूरी। ये देखो लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, पूरी क्या है, पूरी ऑफिशियल ही है ये, ठीक है। ये पूरे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए, सेकेंडरी की मार्कशीट चाहिएगी, सेकेंडरी का सर्टिफिकेट चाहिएगा, और सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट चाहिएगी, और सीनियर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट चाहिएगा, और जीएनएम की मार्कशीट चाहिएगी आपको, ठीक है। और 5 नंबर पर है और 6 नंबर पर है जीएनएम डिप्लोमा का सर्टिफिकेट चाहिएगा। 7 नंबर पर है टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा। 8 नंबर पे आरएन और आरएम नंबर सर्टिफिकेट चाहिएगा। और 9 नंबर पर डोमिशियल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास चाहिएगा। 10 नंबर पे है जो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। 11वें नंबर पर है कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएगा। 12 नंबर पर है मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको। और 13 नंबर पर आधार कार्ड चाहिएगा आपको। और 14 नंबर पर है कि आपके पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिएगी 5 रिसेंटली। और प्रिंसिपल ऑफ द
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ RUHS विथ कॉलेज ऑफ चालान कॉपी। जी हाँ, जब आपने RUHS के अंदर एडमिशन जब आपने RUHS का फॉर्म भरा था उस टाइम में आपको जो फॉर्म मिला था उसको संभाल के रखना, उसकी भी एक फोटोकॉपी लगेगी, साथ में दो फॉर्म निकलेंगे, उनको भी आप संभाल के रखना होगा। ठीक है, जो कॉलेज की चालान कॉपी है, वो भी आपको साथ में लेके जानी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। नेक्स्ट है कि RUHS अलॉटमेंट लेटर। जी हाँ, RUHS जब काउंसलिंग होगी तो अलॉटमेंट लेटर निकालता है आपके नाम पे कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो अगर आपको SMS मेडिकल कॉलेज मिला है तो आपको RUHS वाला जो चालान निकलेगा, जो अलॉटमेंट लेटर होगा, वो आपको लेके SMS जीकॉन जयपुर में लेके आना होगा आपको। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर है कि परमिशन लेटर फ्रॉम द डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ इन सर्विस कैंडिडेट के लिए। 17 नंबर पर केवल इन सर्विस कैंडिडेट के लिए है, और 18 नंबर पर जो इन सर्विस कैंडिडेट उनके लिए है। 19 नंबर क्या है, वो भी स्टडी लेटर लीव, वो भी इन सर्विस कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और 20 नंबर क्या है, ज्वाइनिंग लेटर आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा, ठीक है, वो भी फ्रेशर सभी के लिए। और एफिडेविट बनवाने होंगे, चाहे आप जीकॉन जयपुर में ले, चाहे आप जीकॉन जोधपुर में एडमिशन लो, आपको एक एफिडेविट बनाना होगा JDA से, वो आपको बता देंगे जब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनकम सर्टिफिकेट, आपका आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, फीस बैंक DD होनी चाहिए, ठीक है। बैंक में जो DD बनाओगे, जैसे जीकॉन जोधपुर में लोगे तो DD बनवानी पड़ेगी। और जो चालान मैंने बताया 10,000 का बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में बनेगा, ठीक है, वो RUHS के नाम पे बनेगा, ठीक है। तो उसकी एक 10,000 का चालान वो चाहिए आपको, ठीक है। और 4 शीट फॉर द फोटोकॉपी एल डॉक्यूमेंट, हाँ जी, 4 शीट आपको, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी 4 शीट बनानी होगी, ठीक है। और जो DD वगैरह उसको क्या है, सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, ठीक है। स्कैन कॉपी विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ सिग्नेचर, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे आपको, और 1 प्लास्टिक फोल्डर लेके आना होगा, ताकि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सभी आपके सेव रहे इसके 2 साल के लिए। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज अपनी तरफ से कोई नहीं रखेगी आपके डॉक्यूमेंट, आपका फोल्डर आपको ही लेके आने होंगे, ठीक है। ये टोटल 27 डॉक्यूमेंट है, इन 27 डॉक्यूमेंट को आप अभी तैयार करवा लो। अगर आपको गवर्नमेंट में सिलेक्शन लेना है तो अभी तैयार करवा लो। और यही डॉक्यूमेंट आपको, अगर आप प्राइवेट में सिलेक्शन एडमिशन लोगे तो यही डॉक्यूमेंट आपको प्राइवेट में भी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट भी आप रेडी रखो, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ इसके अंदर कौन सी बुक पढ़े। जी हाँ, नेक्स्ट बात करता हूँ कि कौन सी बुक पढ़े कि SN कॉलेज जोधपुर और SMS मेडिकल कॉलेज यानी जीकॉन जयपुर में आपको मिल जाए। तो पहली बुक की मैं प्रायोरिटी देता हूँ PR यादव। जी हाँ, PR यादव की क्वेश्चन वाली, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है प्रीति अग्रवाल वाली बुक, हिंदी वाली, वो भी आप पढ़ सकते हो। उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। PR यादव, प्रीति अग्रवाल। अगर आपने कोचिंग कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, कोचिंग के नोट्स भी आपको चाहिएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ कि टोटल कितने नंबर के पेपर आते हैं। तो आपको याद रखना, टोटल 120 मार्क का क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क के क्वेश्चन आएंगे आपको। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। ये बात आपको नोट कर लेना। आपका सिलेक्शन जरूर है अगर आपने 2 महीने, अभी 1.5 महीने भर में एग्जाम हो जाएंगे। अगर आपने महीने भर में अच्छी से तैयारी कर लेना, हमारे अकॉर्डिंग आप हमसे बात कर सकते हो। मैं आपको पूरी रणनीति बताऊंगा कि आपको पोस्ट BSc कैसे क्रैक करना है, इंट्रांस एग्जाम जब आपको SMS चाहिए तो, ठीक है। आप हमारे से बात कीजिए, हम आपको जरूर गाइडलाइन करेंगे कौन सी बुक पढ़ेंगे। और आपको हर हालत में मैं कहता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन जीकॉन जयपुर, जीकॉन जोधपुर में दिलवा के रहूँगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अपने पहले तो PR यादव वाली बुक पढ़ो अच्छी तरीके से, प्रीति अग्रवाल वाली बुक ले आओ अभी, उससे भी पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट कोचिंग के नोट्स पढ़ो। साथ में अगर आपके कोई भी और नोट्स चाहिए तो मैं दे दूंगा आपको, आप मेरे से संपर्क करना, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, PDF दे दूंगा, आप उनको प्रिंट करवा के जरूर पढ़ना। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो पेपर है, जो ओरिजिनल पेपर है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से कॉन्टैक्ट करना, मेरे व्हाट्सअप के माध्यम से कॉन्टैक्ट करना। मैं आपको पिछले साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे, जो 2013, 14, 15, 16, 18, 19 जितने भी थे, मैं आपको सभी दे दूंगा, मेरे पास सभी पड़े हैं। तो आप मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करना। मेरे नंबर है 9636961154, 9636961154, ये मेरे नंबर है, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप मुझे कांटेक्ट करना, हम आपको जरूर सहायता करेंगे, ठीक है। इतनी मेहनत आपके लिए कर सकता हूँ, और पढ़ना तो आपको ही पड़ता है मेरे दोस्त, याद रखना ये बात, ठीक है। नेक्स्ट है कि थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इतना कोई भी हार्ड एग्जाम नहीं आता, ठीक है, इतना कोई भी हार्ड एग्जाम नहीं आता। पोस्ट BSc का बहुत ही इजी एग्जाम आता है, बहुत ही इजी का CHO का लेवल का आता है, देख लो CHO का लेवल का, उससे भी कम आता है। अब बात करता हूँ कि मेरिट कितनी रहेगी OBC की SMS जयपुर में। हाँ जी,
जब आपको एसएमएस जी.कॉम जयपुर अगर गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग प्राप्त करना है किसमें, पोस्ट बीएससी नर्सिंग में, तो कितनी मेरिट रहेगी वो बात करता हूँ। तो ओबीसी में जब 2018 की बात करता हूँ, 2018 में जिन बच्चों में 67 नंबर आए थे 120 में, उनको सिलेक्शन हुआ था जी.कॉम में ओबीसी के। देखो कितनी अच्छी बात है। और जिनमें जनरल के बच्चे थे उनके 70 नंबर आए थे 120 में से, 120 में से 70 नंबर आए, उनका सिलेक्शन हो गया। कितनी कम रैंक जाती है, क्यों नहीं पढ़ पाओगे आप? आराम से पढ़ पाओगे। मोटिवेट रखो खुद को, इतना कॉन्फिडेंट रखो कि मुझे गवर्नमेंट सीट से ही पढ़ना है, क्योंकि जीएनएम का भविष्य नहीं है आगे, याद रखना। जीएनएम का भविष्य नहीं है आगे। आपने जीएनएम कर ली, अच्छी बात है, परंतु इसको अपग्रेड जरूर करो, ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ कि 2019 के अंदर जो पिछले साल कितनी मेरिट रही थी, तो थोड़ी सी मेरिट बढ़ी थी। कितनी रही थी? 72 गई थी ओबीसी की, और जनरल की गई थी 75 गई थी, ठीक है। और ये बात याद रखना। और SC ST वालों की तो कोई चिंता नहीं, आपकी तो मेरिट बहुत ही कम रहती है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। आप बहुत ज़्यादा पढ़ो, अभी आपके पास टाइम है। अगर आपको पोस्ट बीएससी करनी है गवर्नमेंट कॉलेज में से, तो आपका सिलेक्शन 100% है, आपका सिलेक्शन श्योर है। इसलिए आप कंटिन्यू पढ़िए, अच्छा पढ़िए, हमारे साथ बात कीजिए, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे एज ए दोस्त बन के, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पूरा वीडियो। नेक्स्ट है कि प्राइवेट कॉलेज। जी हाँ, प्राइवेट कॉलेज में पिछले साल 10 से ज़्यादा थे, अब अगर बढ़ गए हैं तो अब भी बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब प्राइवेट कॉलेज की एक लिस्ट निकलेगी, जब आपकी काउंसलिंग होगी ना, तब आपकी लिस्ट निकलेगी, और लिस्ट में आपको प्राइवेट कॉलेज की नाम होगी और आपको कॉलेज चूज करना होगा, ठीक है। तो याद रखना, पहले तो अभी फॉर्म की डेट पड़ी, आप अपना फॉर्म भरना, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको क्या करवाना होगा? रिजल्ट के बाद आपको करवाना होगा काउंसलिंग करवानी होगी। काउंसलिंग में वो बोलेंगे कि आपको 10,000 का चालान बनवाना होगा, और वो चालान बनवा के आप ई मित्रा के माध्यम से ऑनलाइन उसको फिल करना होगा चालान को, ठीक है। और वो चालान आपको सेफ अपने पास रखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपसे कॉलेज चूज मांगेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज चाहिए पहली प्रायोरिटी में। तो पहला कॉलेज भरोगे आप एसएमएस, दूसरा कॉलेज भरोगे आप जी.कॉम जोधपुर, तीसरा कॉलेज आप अपनी इच्छा के अनुसार, मर्जी के अनुसार, जो जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, जैसे आप बिलोंग करते हो झुंझुनू से, तो झुंझुनू में देखना कौन सा कॉलेज, साहित्यक बिरला कॉलेज, ठीक है, वो कॉलेज है झुंझुनू में पोस्ट बीएससी के, तो वो कॉलेज ले सकते हो। या आप जयपुर के कॉलेज लेना चाहते हो, जैसे सोनी कॉलेज वगैरह, ठीक है, ये कॉलेज है जयपुर में, वो कॉलेज अपनी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप ले सकते हो। प्राइवेट कॉलेज की बात करो, पर तो पहला कॉलेज आप एसएमएस, दूसरा कॉलेज आप जी.कॉम जोधपुर डालोगे, ये बात आपको नोट कर लेनी है, चाहे आपके कितने ही नंबर आए, ठीक है। और याद रखना, पहली काउंसलिंग में आपका सिलेक्शन नहीं होगा जयपुर में, जोधपुर मिल सकता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड काउंसलिंग में पूछा जाएगा कि क्या आप सेकंड काउंसलिंग में आप भाग लेना चाहते हो, तो आपको यस करना है। याद रखना, गलती नहीं करना, आपको केवल यस करना है। अगर आपने नो कर दिया ना, तो आपका वहीं उसी टाइम आपकी सीट क्लोज हो जाएगी, आपको आगे की काउंसलिंग में नहीं बुलाया जाएगा। तो याद रखना, जब तक आपको इच्छा के अनुसार कॉलेज नहीं मिलता, तब तक आपको नो नहीं करनी। एक बात याद रखना, अगर आपने पहली काउंसलिंग में आपको चाहिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज, और पहली काउंसलिंग में एसएमएस नहीं मिला, और आपको क्या मिल गया? जोधपुर मिल गया, और सेकंड काउंसलिंग में आपने हाँ कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जोधपुर से वापस जयपुर में आ सकते हो। जी.कॉम में आपकी कोई चार्ज नहीं लगेगा, वहाँ से सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी और आपकी यहाँ पे सीट जुड़ जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे आपने जोधपुर में पैसे जमा कराए थे, चाहे प्राइवेट में भी ऐसा होता है, अगर आपने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया और सेकंड काउंसलिंग में आपका गवर्नमेंट में सीट मिल गई, तो प्राइवेट से ही आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट और फीस लेके वापस जी.कॉम में ये गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हो। आपको कोई भी कॉलेज वाला मना नहीं कर सकता, ये बात याद रखना, अगर आपने काउंसलिंग के थ्रू गए हो तो। इसलिए सेकंड काउंसलिंग में आप हाँ जरूर करोगे, और सेकंड काउंसलिंग में भी आपका नंबर नहीं आया, अगर थर्ड काउंसलिंग होती है, पिछली बार ये से हुआ था, थर्ड या फोर्थ काउंसलिंग हुई थी, तो भी आपको हाँ करनी है, क्योंकि आपको हर हालत में जी.कॉम चाहिए। और याद रखना कि अगर आपने हाँ कर दी, आपको मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है जोधपुर, और आपको चाहिए एसएमएस, और आपने हाँ कर दी, तो याद रखना आपकी सीट नहीं जाएगी। अगर आपको नहीं मिला ना एसएमएस जयपुर वाला, तो भी आपकी जोधपुर वाली सीट आपके पास शेप है, वो नहीं जाएगी। जब तक आप वहाँ से डॉक्यूमेंट नहीं निकालोगे ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं, आपकी सीट शेप है। इसलिए सेकंड काउंसलिंग में हाँ जरूर करोगे। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ रही है ना। नहीं समझ में आ रही पूरी बात, तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करना है, ठीक है, मैं आपको जरूर बात बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ प्राइवेट कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी। तो प्राइवेट कॉलेज 1 साल की 70,000 रुपये से ज़्यादा लेते हैं,
ठीक है। 2 साल की 1,40,000 और बाद में उनके बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, तो मान के चलो 2 लाख या 1.5 लाख से ऊपर आपके पैसे लग जाएंगे। इसलिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना। जहाँ तक कोशिश हो आपको एसएमएस चाहिए और एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर चाहिए, ठीक है। वही 2 कॉलेज है जो पोस्ट बीएससी कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। इसलिए अच्छा पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बात करना, हम आपके पूरे डाउट क्लियर कराएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।